वेद ईश्वरीय क्यों है, ये जैसे ही आपका जाएगा और जैसे ही थोड़ा फैलेगा ये डाउनलोड हो जाएगा, जैसे भी लोग करेंगे। उसके बाद ये का ये लेक्चर कहां चलेगा, प्रोजेक्टर से ऑस्ट्रेलिया में दिखाया जाएगा। किससे दिखाएंगे? प्रोजेक्टर से। विद्वान नहीं बुलाएंगे। यही लेक्चर की यहां टॉपिक बिल्कुल ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश का इंट्रोडक्शन ठीक दे दिया है इन्होंने। प्रोजेक्टर लगाएंगे और वहां पर सत्यार्थ प्रकाश क्या है कि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान क्यों है, ये चल रहा है, विद्वान है ही नहीं। कौन फैल रहा है? मैं फैल रहा हूं। अरे लेकिन उससे आर्य समाज नहीं फैल रहा। ये चीज समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे आप? मैं आपको इसलिए इस बात पर बहुत जोर दे करके कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी को एक सीमा के अंदर उपयोग करना चाहिए, लेकिन उस सीमा के बाहर ऐसा उपयोग ना हो जाए कि परंपराएं ही नष्ट भ्रष्ट सी होती चली जाए। कक्षाएं कौन किसको बुलाएं, किससे निरुक्त पढ़ना कि किससे योग दर्शन पढ़ना, उठाओ रिकॉर्डिंग चला दो, बात खत्म हो गई, परंपरा आपकी गई। जो भी है इस चीज की गंभीरता को समझिएगा और टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा उपयोग करें, लेकिन सावधानी के साथ करें। तो ये जो फॉर्मेट है, तो जो 10 मिनट का मेडिटेशन है, आपको यदि वो मेडिटेशन ठीक लगे तो आप उसको बार बार सुन करके, मैं कहूं जैसे आचार्य जी हैं, आचार्य जी को बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, उनका अनुभव है, तो वो चाहें तो आप में से जैसे बाबा जी हैं, आचार्य जी हैं, और भी कई महानुभाव होंगे, मैं सबको नाम से नहीं जानता, आप लोग मिल करके उसे 2-4 बार सुनिए और आपको यदि लगे कि हाँ ये मेडिटेशन बिल्कुल सरल सा है और सरलता के साथ साथ ये हमें जोड़ देगा। मुख्य चीज मैं आपको कहूं, वो जो मेडिटेशन बनाया है केवल एकाग्र होने के लिए नहीं बनाया, उसमें वो बातें डालने का, पिरोने का प्रयास किया जिससे हमारे अंदर संगठन के भाव आ जाए, हमारे अंदर प्रेम का भाव आ जाए। तो यदि आपको लगता है कि वो उपयोगी हो सकता है तो उसको आप 2-4 बार सुनिए, और आप में से जो माइक पर थोड़े से फ्रीली बात कर सकते हैं वो फिर 10-12 मिनट के अंदर उसको प्रेजेंट करें, कभी आप करें। 10-12 मिनट में मेडिटेशन को करा लेना भी एक कला है, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप वैसे का वैसा करें और उसके बाद फिर आप किन्हीं 2 को 4 को धीरे धीरे तैयार करें और फिर पर्याय के अनुसार कि हाँ ठीक है 2 सप्ताह ये कराएंगे, 2 सप्ताह वो कराएंगे, ऐसे मेडिटेशन कराने वाले लोग भी बन जाएंगे और हमारे फॉर्मेट में ध्यान भी जुड़ जाएगा। हम में से जो लोग यहां पर आते हैं, कईयों के अंदर भूख है शांति की, अध्यात्म की। वो शांति और अध्यात्म की भूख कई बार केवल यज्ञ से नहीं पूरी हो पाती। जिनके अंदर यज्ञ के प्रति श्रद्धा भावना है या जुड़ाव है उनकी बात अलग, जो नया व्यक्ति नहीं कनेक्ट हो पाता। तो यदि आप मेडिटेशन भी साथ में जोड़ देंगे तब व्यक्ति को लगेगा कि हाँ हमें वो भी चीज वहां मिलती है। तो प्रारंभिक जो यज्ञ है वो 40 मिनट के अंदर यदि आप कर लें समाप्त, उसके बाद फिर क्या है, यज्ञ प्रार्थना सहित यज्ञ समाप्त, उसके बाद 10 मिनट बच्चों का प्रेजेंटेशन और 10 मिनट बच्चों को एड्रेस किया जाए। उसके बाद 1-2 भजन और लाइफ से रिलेटेड कोई अपने आचार्य जी का कोई लेक्चर और 20 मिनट का, उसके बाद 10 मिनट का मेडिटेशन। ये फॉर्मेट है। तो मेरे को तो लगा कि ये फॉर्मेट काम कर रहा है, आप भी इस पर विचार कर लीजिए। इसका एक बार नाम ओम मेडिटेशन फॉर पीस एंड लव बाई वैदिक टेम्पल अटलांटा। उस मेडिटेशन में मैंने प्रस्तोता का नाम नहीं दिया, आर्य समाज का नाम है। प्रस्तोता का नाम लिखने से बड़ी गड़बड़े हो जाती है कि ये तो जी उनका है, ये तो उनका है, नहीं भाई आर्य समाज का है, ठीक है। तो आर्य समाज का मात्र है उसमें, तो वो आप देख लीजिएगा, यदि आपको ठीक लगे तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक बार मिलकर ओम का उच्चारण कर लें, अपनी परंपरा को भी रखना है। ये तो बातचीत थी, अब हमारा टॉपिक आएगा
तो सीधे बैठ जाए, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें, लंबी गहरी सांस भरें। नेत्रों को खोल सकते हैं। सभा में समुपस्थित सम्माननीय सभी विद्वज्जन जिन्होंने अपना जीवन वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित किया हुआ है, मान्य भजनोपदेशक गण, सभी धर्म प्रेमी महानुभावों एवं धन्यवाद के पात्र हमारे अधिकारी गण। तो आज जो अब हमारे पास विषय है, जो निर्धारित हम लोगों ने किया था, संध्या के अंतर्गत जो मनसा परिक्रमा के मंत्र हैं, 6 मंत्र, प्राची दिगग्नि रधिपति रसितो रक्षितादित्या ईशवा, ये मंत्र हैं। ये 6 मंत्र, ये क्या है? मनसा परिक्रमा मंत्र। ये मनसा परिक्रमा शब्द सुनते ही कई बार हमारे दिमाग में क्या बात आती है? वो बात आंशिक रूप से ठीक है, लेकिन उसमें कुछ और बातें जोड़ने की आवश्यकता है। क्या बात आती है कि सभी दिशाओं में ईश्वर की व्यापकता को समझने के लिए कई बार हम इतना ही अर्थ कर रहे होते हैं। ये बात तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ हर मंत्र के अंदर 3 चीजें आ रही हैं: अधिपति, रक्षिता और ईशवा। हर मंत्र में आ रहे हैं। तो मनसा परिक्रमा का मंत्र, मनसा परिक्रमा का अर्थ हमें केवल ईश्वर की उपस्थिति हर दिशा में मानने मात्र तक सीमित नहीं करना है। हमें ईश्वर की उपस्थिति के साथ साथ ईश्वर हर दिशा के अधिपति हैं, स्वामी हैं, रक्षिता हैं। हर दिशा में मेरा रक्षक उपलब्ध है, बाणों के माध्यम से भी उपलब्ध है। ये भावना थोड़ी हमें बनानी है। तो सर्वव्यापकता, उनका स्वामित्व और उनकी रक्षा हर दिशा में उपलब्ध है। अब हर मंत्र के अंदर अंत में क्या आ रहा है? योस्मान द्विष्टियम वयम द्विष्मस्तंभो जंभे दद्मः। थोड़ा उच्चारण की दृष्टि से कह दूं, ये जो है तेभ्यो नमो, उसके बाद क्या है? तेभ्यो नमो के बाद क्या है? बहुत अच्छी बात है। बस यहां थोड़ा उच्चारण का हमें ध्यान रखना है। देखिए, तेभ्यो नमो के बाद यहां पर एक चिन्ह बना हुआ है एस का। जो एस का वो चिन्ह है, वो एस नहीं है। वो जो चिन्ह है उसे कहते हैं अवग्रह का चिन्ह। क्या बोलते हैं? अवग्रह। और वो जो चिन्ह है अवग्रह का, वो इस बात का द्योतक है, इंडिकेटर है कि यहां पर अ साइलेंट है। यहां पर अ साइलेंट है। कई बार क्या होता है कि मंत्र पाठ के समय कई बार हम ऐसे भी मंत्र पाठ कर जाते हैं, तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो। तेभ्यो नमो के बाद यदि अधिपतिभ्यो बोल दिया तो प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से वो दोषपूर्ण हो गया। तो तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो, जैसा आप बोलते होंगे ऐसा ही बोलते होंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जहां पर भी एस जैसा चिन्ह है उसका नाम क्या है? अवग्रह का चिन्ह। और उसका मतलब क्या है? असाइलेंट है। कहीं कहीं पर एस जैसा चिन्ह 2 बने हुए हैं साथ साथ, ऐसे भी मिलेंगे। उसका मतलब क्या है कि बड़ा आ एक बना हुआ है, मतलब छोटा अ यहां साइलेंट है। 2 बने हुए हैं तो क्या मतलब है? बड़ा आ यहां पर साइलेंट है। ठीक है। तो ये जो मंत्र हैं, ये मंत्र इनको समझने के लिए बहुत समय अपेक्षित होता है, लेकिन अभी हम
जो आखिरी पार्ट है, योस्मान द्वेष्टियम वयम द्विष्मस्तंभो जंभे तद्मः। ये जो मंत्रांश है, अंतिम जो भाग है, इसका प्रायः हमारी जानकारी में अर्थ क्या है जो आपने पहले बताया था। क्या अर्थ आपने बताया था कि जो हमसे द्वेष करता है और हम जिससे द्वेष करते हैं, उस द्वेष को हे ईश्वर आपके न्याय रूपी जबड़े में हम रखते हैं। लगभग यही अर्थ प्रचलित है। तो मैंने उस समय निवेदन किया था कि ऐसा अर्थ मेरी जानकारी में महर्षि दयानंद जी का तो नहीं मिला। तो मैंने कहा था कि इसका ये अर्थ नहीं है, और ये जो अर्थ है कि हम ईश्वर के न्याय रूपी जबड़े में रखते हैं, यही सेम अर्थ हम छहों मंत्रों में यही रिपीट करते हैं। अब महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जो सूक्ष्म प्रज्ञा है वो बहुत गहरी है। इस भाग का अर्थ छहों मंत्रों में चेंज होता चला जाता है, इसको समझना है। हम तो वही दोहराते रहते हैं। इस मंत्र का जो अर्थ अभी हम समझेंगे, यदि हम समय के अंतर्गत समझ पाए, तो छहों मंत्रों में अर्थ चेंज होता चला जाता है। और इस भाग के अंदर द्वेष से, अज्ञान से ऊपर उठने के 7 उपाय इन 6 मंत्रों में आए हैं। कितने उपाय आए हैं? 7। अभी हमारी शैली में जो शैली प्रचलित है उसमें तो एक ही उपाय है कि ईश्वर के न्याय रूपी जबड़े में रख दीजिए। और उस उपाय पर भी लोगों के मन में क्वेश्चन भी बना रहता है, अंदर ही अंदर क्वेश्चन भी रहता है कि अब एक कोई आक्रमणकारी आया और उसने सोम मंदिर पर आक्रमण कर दिया, और मैंने बोला योस्मान द्वेष्टियम वयम द्विष्मस्तंभो जंभे तद्मः। क्या ये वैदिक विजन है? ये तो नहीं है। ईश्वर के न्याय पर छोड़ना किसी एक स्थिति के लिए निर्दिष्ट है, लेकिन नहीं तो अधिकारी व्यक्ति के माध्यम से न्याय कराना हमारा कर्तव्य है। तो ये जो मंत्र हैं, 6 मंत्र, इन 6 मंत्रों में कुल 7 उपाय हैं द्वेष से ऊपर उठने के लिए। और वो 7 उपाय ऐसे हैं, यदि हम उन्हें समझ पाए समय के अंतर्गत, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज काम कर जाएगी द्वेष से छूटने के लिए। क्योंकि ईश्वर के न्याय रूपी जबड़े में रखते रखते तो सालों चले गए, और वो पता है कि अभी हमें उस क्षेत्र में बहुत जरूरत है। ईर्ष्या से, द्वेष से हम सभी को और ऊपर उठने के लिए सहायक चीजें चाहिए। तो अब इसका आपके समक्ष, आपके पास जो ज़ेरॉक्स हैं, आप एक दूसरे की सहायता करिएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, और मैंने आपसे बात कही थी कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अभिप्राय को हम तभी अच्छे से समझ पाते हैं जब हम उनके संस्कृत भाग को और आर्य भाषा के भाग को, दोनों को जानने वाले हो। क्योंकि दोनों भागों में ही वो कोई ना कोई ऐसी नई बात कह जाते हैं जिसको समझने पर ही फिर विषय स्पष्ट होता है। तो आपके पास ये प्रतिलिपि है। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम भाषार्थ जो आर्य भाषा में दिया हुआ है वो सीधा इस भाग का अर्थ हिंदी में पढ़ते हैं। क्योंकि पहले वाला जो भाग है अभी उसे समझाने में जाएंगे तो फिर समझ आएगा। अभी सीधे इस पर हम पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। भाषार्थ के अंदर जो आर्य भाषा में है, आप 8वीं 7वीं 8वीं पंक्ति में जाइए, वहां पर यहां से देखिए, इसलिए कि जो प्राणी अज्ञान से हमारा द्वेष करता है, ये पंक्ति मिल गई आपको। इसलिए कि जो प्राणी अज्ञान से हमारा द्वेष करता है और जिस अज्ञान से धार्मिक पुरुष का तथा पापी पुरुष का हम लोग द्वेष करते हैं। द्वेष किसी के साथ भी हो सकता है, धार्मिक व्यक्ति से भी हो सकता है, दुष्ट के प्रति भी हो सकता है। तो जिस अज्ञान से धार्मिक पुरुष का तथा पापी पुरुष का हम लोग द्वेष करते हैं, उन सब की बुराई को
उन बाण रूप, ध्यान से पढ़िएगा, उन बाण रूप किरण मुख रूप के बीच में दग्ध कर देते हैं। कहां दग्ध कर रहे हैं? बाण रूप मुख में दग्ध कर रहे हैं। कहां दग्ध कर रहे हैं? बाण रूप मुख में। मैं जरूर प्रमाण लेकर ही पढ़ाता हूं जिससे मेरी सुरक्षा बनी रहे। अब लिखा हुआ है, अब आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कह सकते। तो कहां दग्ध करना है? बाण रूप मुख में दग्ध करना है। एक तो बात ये स्पष्ट कर लीजिए, यहां ईश्वर के मुख में दग्ध करने की बात नहीं आई। और जो बाण है, बाण हर मंत्र में बदल रहे हैं। तो हर मंत्र में बाण के अनुसार वहां पर दग्ध करना कैसे होगा? वो अलग अलग तरीके से होगा। इसी के आधार पर मैंने आपसे कहा कि 7 प्रकार से हमें द्वेष से या अज्ञान से ऊपर उठने के समाधान मिलने वाले हैं। अब जो ये मंत्र है प्राची दिगग्नि, इस मंत्र में अधिपति क्या है? अधिपति क्या है? अग्नि। ओम प्राची दिगग्नि रधिपति, तो अधिपति क्या है? अग्नि, ज्ञान स्वरूप परमात्मा। और इस मंत्र के अंदर रक्षिता क्या है? असिता। असिता का अर्थ क्या है? बंधन रहित परमात्मा। तो बंधन रहित परमात्मा क्या है? रक्षिता, रक्षा करने वाले। और इस मंत्र के अंदर ईशवः क्या है? आदित्य। क्या है? आदित्य ईशवः। तो इस मंत्र में बाण क्या है? बाण है आदित्य। बाण क्या है? आदित्य। और इस मंत्र में बाण के 2 अर्थ ऋषि ने दिए हैं। कितने अर्थ दिए हैं? 2। और वो 2 अर्थ कहां दिए हैं? आर्य भाषा वाले भाग में तो एक अर्थ आया, और वो अर्थ क्या आया? किरण आया ना, बाण रूप किरण मुख रूप में। तो ये जो किरण आया, ये जो किरण है, ये किसका मीनिंग है? आदित्य का एक मीनिंग है। तो आर्य भाषा में तो एक ही मीनिंग आया हुआ है इसके 2 मीनिंग। तो वो कहां मिलेंगे? जब आप संस्कृत भाग को पढ़ेंगे। तो संस्कृत भाग में ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने कितने अर्थ दिए? 2। क्या अर्थ दिए? क्या अर्थ दिए? 2 अर्थ दिए हैं, वो मैं आपके सामने सुना रहा हूं। असितः, ब्रैकेट्स में असितः लिखा हुआ है संस्कृत में, वहां चले जाइए। ब्रैकेट्स में असितः लिखा हुआ है, वहां चले जाइए। संस्कृत से डरिए नहीं, ये माता है आपकी, माता से नहीं डरना चाहिए, डरिए मत। तो असितः, असितः के बाद क्या है? बंधन रहितो, बंधन रहितो स्माकम सदा रक्षिता भवतु। यहां तक पढ़ लिया आपने। इसके बाद देखिए, यस्यादित्याः प्राणाः किरणाश्च। यहां पर आदित्य के 2 अर्थ ऋषि ने दिए, प्राण और किरण। ये मिल गया आपको प्रमाण। तो यस्यादित्याः प्राणाः किरणाश्च ईशवः। तो आदित्य के कितने अर्थ हैं पहले मंत्र में? 2। कौन कौन से? प्राण और किरण। तो जो पहले मंत्र में योस्मान द्वेष्टि का जो अर्थ निकलेगा, वो दोनों बाणों के अर्थों के आधार पर आप 2 प्रकार से निकालेंगे। आर्य भाषा में ये समझ लिया ना कि हमें कहां दग्ध करना है? बाण रूप मुख में दग्ध करना है, अर्थात बाण में दग्ध करना है। अब बाण का पहला अर्थ क्या है? प्राण। दूसरा अर्थ क्या है? किरण। अब एक जो हमारे दिमाग में ये वाला जो चीज है, जंभे का अर्थ हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है? जबड़ा। जंभे का अर्थ ही तो आप जबड़ा कर रहे हैं, लेकिन यहां ऋषि ने तो नहीं लिखा। तो अब थोड़ा सा नीचे भी आ जाइए, नीचे देखिए, वह ब्रैकेट में लिखा हुआ है। वह के बाद देखिए, तेषाम प्राणा नाम, ये पंक्ति आपको मिल गई। वह के बाद क्या लिखा हुआ है? तेषाम प्राणा नाम जंभे
जंभे का अर्थ क्या है? अर्थात वशे, वश में रखना। जंभे का अर्थ दाढ़ नहीं है, बता देना चाची कोई गलती कर रहा हो तो। जंभे का अर्थ क्या है? अर्थात वशे, वश में। दधमा का अर्थ है रखना। तो कहां रखना? दाढ़ में रखना है अथवा वश में रखना है? वश में, अर्थात वशे। ये तो सामान्य से संस्कृत है। आर्य भाषा में भी हम बोलते हैं ना भाई, उसके वश में वो व्यक्ति है, या उसके वश में होना चाहिए। बच्चा मां के वश में होना चाहिए, बोलते हैं वश, नियंत्रण। ठीक है, तो जंभे अर्थात वशे, अर्थात वश में दधमा रखते हैं। तो अब यहां पर अब हमें समझना है, यहां पर क्या लिखा है? तेषाम प्राणानाम, उन प्राणों के वश में। क्या अर्थ हुआ? तेषाम प्राणानाम का अर्थ क्या हुआ? उन प्राणों के। तेषाम प्राणानाम का क्या अर्थ हुआ? उन प्राणों के। जैसे जब एक यजमान बैठा होता है तब आप आशीर्वाद क्या कैसे देते हैं? यजमानस्य। जब चारों ओर यजमान बैठे होते हैं तब आप क्या बोलते हैं? यजमाना नाम, ऐसे ही आप बोलते हैं। तो यहां पर क्या है? तेषाम प्राणानाम, उन प्राणों के। जंभे, वश में हम रखते हैं। तो किसके वश में रखते हैं? प्राणों के वश में रखते हैं। किसको वश में रखते हैं? उस नकारात्मक सोच को जो अज्ञान पैदा कर रही है, जो द्वेष पैदा कर रहा है। वो जो नकारात्मक नेगेटिविटी है उसे आप अज्ञान कहिए, द्वेष कहिए, और मैंने व्यापक शब्द कह दिया नकारात्मक सोच। वो चाहे ईर्ष्या के रूप में है, चाहे वो जिसे कहते हैं, चाहे वो किस रूप में है, वो अज्ञान के रूप में है। तो उस नेगेटिविटी को, उस नकारात्मक सोच को हम किसके वश में रखते हैं? बाण के। और बाण का पहला अर्थ क्या आया? प्राण। तो उस नकारात्मक सोच को हम प्राणों के वश में रखते हैं। और दूसरा अर्थ क्या है? किरण। उस नकारात्मक सोच को हम किरण के वश में करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे, जो आर्य भाषा में लिखा हुआ है, क्यों ऐसा करते हैं? क्यों ऐसा करते हैं? जिससे किसी से हम लोग वैर न करें और कोई भी प्राणी हमसे वैर न करे, किंतु हम सब लोग परस्पर मित्र भाव से बरतें। हम मित्र भाव में आ जाएं, अपनत्व में आ जाएं, प्रेम में आ जाएं, संगतिकरण में आ जाएं। इसलिए हम क्या करते हैं? उस नेगेटिविटी को, नकारात्मक सोच को प्राण रूपी बाण के वश में करते हैं, किरण रूपी बाण के वश में करते हैं। यह अर्थ तो निकल गया। अब प्रश्न बनेगा, प्राण रूपी बाण के वश में करने से मेरी ईर्ष्या या नेगेटिविटी कैसे चली जाएगी? इसी प्रकार से किरण रूप बाण के वश में रखने से मेरी नेगेटिविटी कैसे चली जाएगी? अब एक्सप्लेनेशन चाहिए। लेकिन यह बात तो क्लियर हो गई कि जंभे का अर्थ क्या है? वश में। और किसके वश में रखना है? बाण के। और बाण के अर्थ हैं दो, प्राण और किरण। अब जो अगले 5 मंत्र हैं, इन 5 मंत्रों में जो बाण है, अगला मंत्र क्या है? दक्षिणा। दक्षिणा दिगिंद्रोधिपति स्थिरश्चिराजी। इस मंत्र में बाण क्या है? जल्दी से बताइए। बाण क्या है? पितर ईशवा। उस मंत्र में क्या है? बाण पितर ईशवा। तो वहां पर क्या अर्थ होगा योस्मान द्वेष्टि यम वयम का? कि हम पितर, पितर का अर्थ क्या है? ज्ञानी लोग। और एक चीज और है, आप महर्षि दयानंद जी के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं तो बस महर्षि दयानंद जी के ही अर्थों को पकड़िएगा और इधर उधर मत जाइएगा। ये संकल्प यदि आप अपने साथ कर गए तो आप बहुत बड़ी सुरक्षा संरक्षण आर्य परंपरा की कर जाएंगे। संध्या के नाम पर बहुत सारी किताबें मिलती हैं। कई बार लोग हम लोगों से भी कहते हैं आप भी अपनी व्याख्या लिखें। तो मैंने कहा ना भाई, ये गलती मैंने नहीं करनी, फिर आप इसको नहीं पढ़ेंगे। और मैं हूं सामान्य सा व्यक्ति, ऋषि है। सामान्य व्यक्ति भूल चूक करेगा, गलत चीजें ही प्रचारित प्रसारित हो जाएंगी। तो
तो क्या समझना है कि संध्या को यदि हमें समझना है, उसके अर्थों को सीखना है, तो बस ऋषि की शरण में जाइएगा। बाकी अन्य विद्वान, कई बार विद्वान अपने अपनी पुस्तकें भी भेंट करते हैं। यदि उनका अपना एक्सप्लेनेशन है तो आप कह सकते हैं कि आपने परिश्रम किया होगा, लेकिन हमें अभी ऋषि की जो चीजें उपलब्ध हैं, जो चीजें ऋषि की उपलब्ध है, उसको आप वहीं से ग्रहण करें। हाँ, जो बातें ऋषि की उपलब्ध नहीं है उनकी हम आर्य विद्वानों से ग्रहण करें। मेरे को तो लगता है ऐसा ही होना चाहिए। तो यहां पर क्या है, दूसरा जो मंत्र है, दूसरे मंत्र में क्या अर्थ चेंज होगा, कैसे चेंज होगा? ज्ञानी लोग रूप, ज्ञानी लोगों के वश में हम रखते हैं। वहां चेंज क्या आएगा? ज्ञानी लोगों के वश में हम रखते हैं। समझिएगा कैसे डिफरेंस आता चला जाएगा। जो तीसरा मंत्र है, तीसरे मंत्र में क्या है? तीसरा मंत्र क्या है? किसको याद है? बच्चों को, किसी को याद? तीसरा मंत्र प्रकृति मनसा परिक्रमा का तीसरा मंत्र ये बोल देगा। बहुत अच्छा, शाबाश, ताली बजाइए। प्रतीचि दिक वरुणो प्रिदाकु रक्षितान्न, रक्षितान्न मिषवः। अन्न ही है ना? तो तीसरे मंत्र में क्या है? बाण क्या है? अन्न। और अन्न का अर्थ ऋषि दयानंद जी का क्या है? अन्न एक तो होता है गेहूं चावल, ठीक है ना? अन्न का अर्थ ऋषि दयानंद जी ने क्या किया, जल्दी से बताइए। बाबा जी लगना पड़ेगा। अन्न का अर्थ क्या किया? पृथिव्यादि। अन्न का अर्थ ये भी होता है, गेहूं चावल ये सब भी होता है। अन्न शब्द बहुत व्यापक है। अन्नम वै प्राणाः। जो जो चीजें आपको जीवन दे रही हैं, प्राण दे रही हैं, उन सबकी संज्ञा अन्न हो जाती है। पृथ्वी से जीवन मिल रहा है, पृथ्वी जीवन का आधार बनी हुई है। पृथिव्यादि तो आप उससे जल भी ले सकते हैं, आप गेहूं चावल सब ले सकते हैं। तो ऋषि दयानंद का अर्थ क्या है? पृथिव्यादि। तो पृथ्वी के वश में करते हैं जिससे कि हम सब मित्र हो जाए। पृथ्वी के वश में क्या करते हैं? अपनी नकारात्मक सोच को। अब एक्सप्लेनेशन तो चाहिए। जो चौथा मंत्र है, चौथा मंत्र कौन सा है? एक बार आप अपना नाम फिर से याद दिलाओ। दक्ष। दक्ष तो दक्ष वाला काम कर रहा है। चौथा मंत्र कौन सा है? चौथा मंत्र किसी बच्चों को? चौथा मंत्र उदीची। आप अपना नाम याद दिला दीजिए। विश्वानी का तो नाम ही स्टार्टिंग से ही है, विश्वानी देव वाला मंत्र। तो विश्वानी चौथा मंत्र सुना सकेंगे? धीपति ही, हाँ। ओम उदीची दिक् सोमोधिपति तिरश्चिराजी रक्षिता। रक्षिता, रक्षिता शनि ऋषवा। ताली बजाइए, ताली बजाइए। तो रक्षिता शनि, हम बोल तो शनि रहे, प्रोनाउंसिएशन शनि है, लेकिन वहां शब्द क्या है? अशनि। क्योंकि वो आ गया चिन्ह, इसलिए उसका हमने प्रोनाउंसिएशन नहीं किया। वहां पर क्या है? अशनि। अशनि का अर्थ क्या है ऋषि दयानंद सरस्वती जी का? विद्युत। अशनि क्या क्या अर्थ है? विद्युत। तो जो चौथा मंत्र है, आप या मैं अपनी नकारात्मकता को दग्ध करने के लिए हम उसे कहां रख रहे हैं? विद्युत के वश में कर रहे हैं। अरे भाई, विद्युत के वश में कैसे करें? करंट खाना है क्या? एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है? समय हो चुका है, इजाजत मुझे लेकर के ही आगे चलना चाहिए। आक्षेपों से बचने की पहले ही तैयारी रखनी चाहिए। समय हो चुका है, अब जैसी आज्ञा होगी मैं वैसा करूंगा। करें, ठीक है? तो अब जो पांचवा मंत्र है, पांचवा मंत्र कौन सा है? पांचवा मंत्र कौन सा है? पांचवा उदीची के बाद क्या है? ध्रुवा। ध्रुवा। और कौन सा बच्चा बोलेगा ध्रुवा?
ध्रुवादिक विष्णु, नकल के साथ देखकर बोल रहे हैं। चलो वो भी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ बोलो एक बार। जो पांचवा मंत्र है, पांचवें मंत्र में ईश्वा क्या है? विरुद्ध, विरुद्ध, विरुद्ध ईश्वा। विरुद्ध का क्या अर्थ है? अब ये आप अलग अलग व्याख्याकारों की यदि पुस्तकें देखेंगे, किसी ने लता लिखा हुआ है, किसी ने गुल्म लिखा हुआ है, आप ऐसे करेंगे तो भटक ही जाएंगे। ये सब मत करिएगा। ऋषि दयानंद ने क्या लिखा? वृक्षादि। क्या है विरुद्ध का अर्थ? लता मत बोलिएगा, वृक्षादि बोलिए, ठीक है। अब जो अंतिम मंत्र है, तो वृक्ष के वश में अपनी नकारात्मकता को रखकर हम उससे बाहर निकल रहे हैं। वृक्ष के वश में, बड़ी व्याख्या करनी पड़ेगी। अब जो छठवां मंत्र है, छठवां मंत्र क्या है बोलिए? ऊर्ध्वा दिक और आप पांचवें में आ गए, ठीक है। छठवां मंत्र, छठवां मंत्र ऋतिक है याद? शाबाश, ताली बजाइए, ताली बजनी चाहिए। प्रकृति तैयार कर लेना सारी संध्या, याद है? अभी नहीं याद, कर लेना। खुशबू कर लेना, विश्वानी को तो है, आप भी अच्छे से कर लीजिएगा। आपको भी याद होगी शायद, है? कर लेंगे, हो जाएगी, ठीक है। तो वर्षमिषवा, वर्षमिषवा में यहां पर बाण क्या है? क्या ऋषि ने क्या लिखा? वर्षा की बूंदें, वर्षा की बूंदें। तो वर्षा की बूंदों के वश में करके हम अपनी नकारात्मकता को नष्ट कर रहे हैं। अब व्याख्याएं अपेक्षित हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया प्रमाण के साथ कि ऋषि के क्या अर्थ हैं, और हर मंत्र में अलग अलग अर्थ निकलेंगे, क्योंकि हर मंत्र में बाण अलग अलग हैं। हाँ जी, बता दीजिए, आप तो बहुत पुराने हैं। हमारे सुरेश शिल्लर जी, कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहा? भाई पिछलों का खंडन होता हो, खंडन किसी का नहीं कर रहा। मैं तो बस ये ऋषि दयानंद के प्रमाण को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ठीक है। तो अब ये चीज आई कि वश में रखने से तात्पर्य क्या है, ये चीज खुले, फिर हम कुछ आगे की व्याख्या को समझें। अब देखिए, किसी के वश में यदि कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसको उसी जैसा होना पड़ता है कि नहीं होना पड़ता? उसी की इच्छा के अनुसार, उसी के अनुरूप ढलना पड़ता है, उसी का जैसा होना पड़ता है। तो वश में रखते हैं कि यहां पर क्या भाव छुपा हुआ है कि हम उसके वश में कर रहे हैं, अर्थात अब हम अपने आप को उसी जैसा बना रहे हैं। ये अर्थ निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? निकलेगा। अब एक व्यक्ति जबरदस्ती किसी को वश में रखकर अपने जैसा बना रहा है, चल ही रहा है जो चल रहा है, अब क्या नाम लो उनका, ठीक है, बहुत आतंक चल रहा है, नाम नहीं ले सकता। अब एक व्यक्ति प्रेम से भी तो किसी को वश में करता है। प्रेम से यदि कोई व्यक्ति किसी को वश में करता है तो वो व्यक्ति उस जैसा बनने लग जाता है कि नहीं बनने लग जाता? ये भी तो वशीकरण है, ये प्रेम का वशीकरण है, आतंक का नहीं। जो वैदिक फिलॉसफी है वो प्रेम के वशीकरण की बात कर रही है, वो आतंक के वशीकरण की बात नहीं करती। तो वश में रखने का तात्पर्य क्या हुआ? उस जैसा बनना। और उस जैसे बनने से तात्पर्य क्या हुआ? उसका जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी प्रेरणाएं हैं, उनको अपने जीवन में लाने से मैं द्वेष से या नकारात्मकता से ऊपर उठूंगा। उस पदार्थ का उपयोग करके भी और उससे प्रेरित होकर के भी। अब पहले मंत्र में चलते हैं। पहले मंत्र में कितने हैं? बाण 2। बाकी के मंत्रों में बाण एक एक आए। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इन मंत्रों में कुल कितने उपाय आए द्वेष से ऊपर उठने के? 7, क्योंकि पहले मंत्र में 2 दे दिए ऋषि ने। अब प्राण के वश में स्वयं को करके हम नकारात्मकता से छूटते हैं।
मान लीजिए हमारे अंदर कोई नकारात्मक विचार चल रहा है और मुझे उस विचार की श्रृंखला को तोड़ना है। विचार की श्रृंखला को तोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो कंटिन्यूएशन में चल ही रहा है, चिंता लगी हुई है, तनाव लगा हुआ है, ठीक है। उसको ब्रेक करूंगा तो मैं अंदर संभल पाऊंगा। तो उसे ब्रेक कैसे करूं? प्राणों के वश में अपनी उस नकारात्मक सोच को कर दूं, अर्थात प्राणों का उपयोग करूं उस समय। और यदि आप प्राण का और मन का संबंध जानते हैं, प्राण का और मन का आपस में संबंध है, यदि आप उस समय प्राण को, सांस को रोक दें, 2 सेकंड के लिए रोक दें, 3 सेकंड के लिए रोक दें, तो आप पाएंगे कि उस समय मन में वो नेगेटिव विचार नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। आपने 3 सेकंड के लिए सांस रोक दी। आप कभी प्रयोग करिएगा, सांस रोक कर क्या आप अधिक विचार कर पाते हैं? नहीं कर पाएंगे। सांस की सहायता मिलती है तो आपके विचारों को गति मिलती है। यदि आपने सांस रोक दी, प्राण रोक दिया, जैसे प्राणायाम में करते हैं, अपने अपने सामर्थ्य से करिएगा। जिन्हें कोई हाई ब्लड प्रेशर है, मैं कह रहा हूं 3 सेकंड रोक लीजिएगा। इतना रोकते ही जो नकारात्मक जो विचार शैली की श्रृंखला है वो ब्रेक हो जाएगी, आपको संभलने का अवसर मिलेगा। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब ये प्रयोग आपकी डे टू डे लाइफ में आपसे, जीवन से कनेक्ट होगा कि नहीं होगा? ये आपको नकारात्मकता से ऊपर उठने में सहायक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। अगली चीज, प्राण से प्रेरणा लेने की, उस जैसा बनने की। प्राण है, मैंने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया, क्या प्राण अपना सहयोग देना बंद कर देता है? मैं जग रहा हूं कि सो रहा हूं, क्या प्राण बोलता है ये देखो खुद तो आराम से सो गया, कोई काम ना था, काम करें हम? द्वेष पैदा होने में यह भी सामने समस्या आती है कि नहीं आती? बहुत बड़ा द्वेष पैदा होता है सामाजिक कार्यों में। कई बार जब एक व्यक्ति बेचारा वो अच्छे काम कर रहा है और दूसरे लोग आए, आपकी बात नहीं कर रहा, आप ऐसे नहीं हैं समझने के लिए, दूसरा आया, उसने केवल शक्ल दिखाई, हाँ भाई कैमरे में आ गया, शक्ल दिख गई, पता चला, फिर गायब भी हो गया। हो सकता है कि नहीं हो सकता? सकता है, मैं ये कह रहा हूं, आप लोगों में नहीं होता। यदि होता होगा तो उसे हम कम कर लेंगे। अब हमारे पास बाण आ गया ना, समझ रहे? तो प्राण का कार्य देखिए, कर्तव्य भावना से कार्य है। सो रहा है, ठीक खा रहा है, गलत खा रहा है, कर्तव्य भावना से वो सहयोग कर रहा है, वो अनवरत चल रहा है, वो ईश्वर जैसे सहयोग करते हैं। हाँ, पात्रता के अनुसार करते हैं। तो प्राण भी पात्रता के अनुसार, उसने सहयोग उसका भी पात्रता के अनुसार ही चल रहा है, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। तो यदि हम इस रूप में प्राण से प्रेरणा लेने कि हम प्राण के वश में अपने आप को करते हैं, अर्थात प्राण के स्वभाव को अपने अंदर धारण करते हैं, ये उसके वश में होना है। उसका जो स्वभाव है, अरे कर्तव्य भावना से काम कर रहे हैं, जैसे प्राण काम कर रहे हैं। क्या सोचूं कि मैंने कम किया कि उसने अधिक किया? क्यों देखूं कि उसने नहीं किया? क्यों सोचूं? ये उसका कर्म है। मैं सोचकर मैं उसके प्रति गलत मनोभाव में क्यों जाऊं? मैं तो कर्तव्य भावना से मैंने काम किया, यही मेरा अधिकार था। कर्मण्येवाधिकारस्ते। आएगा, कल जन्माष्टमी होने वाली है, उस पर फिर गीता जी पर भी काम होगा, ठीक है? तो मैं तो कर्तव्य भाव से अपना काम करूं। किसी ने किया, कम किया, किसी ने नहीं किया, कोई तालियां बजवा के ले गया, भाई उसका कर्म। और एक बिल्कुल सूखा सूखा बैठा रहा, कुछ मिली ही नहीं ताली, अरे बहुत बड़े विकास का अवसर आया जीवन में, समझ लीजिएगा। बहुत बड़ा विकास का अवसर है कि जब आपने अच्छा किया और समाज ने आपको प्रशंसा नहीं दी, आपके आत्मोत्थान का अवसर है वो, समझ लीजिएगा। आप हर चीज को सकारात्मक भी देख सकते हैं। और मैं कहूं, ज्ञानी व्यक्ति वही है जो जीवन की हर घटना में भी सकारात्मकता ढूंढकर
कुछ अपने काम की चीज निकालता है, उससे अधिक जीनियस आदमी मेरी दृष्टि में तो कोई नहीं। दुनिया का सबसे जीनियस कौन है, सबसे इंटेलिजेंट आदमी कौन है? जो जीवन की हर स्थिति में, वो चाहे अप है, चाहे डाउन है, चाहे अपमान की है, चाहे प्रशंसा की है, जो व्यक्ति हर स्थिति में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई वहां से लेसन लेता है या मार्ग खोज लेता है, उससे बड़ा इंटेलिजेंट कोई आदमी है ही नहीं। सफलता किस पर खड़ी होती है? असफलता पर। किस पर खड़ी है सफलता? असफलता पर। जीवन में जो बहुत सफल बने वो लोग हैं जो जीवन में कभी बहुत असफल हुए। सोचिए आप, यदि ये चीज बच्चे को बचपन से सिखा दी जाए, असफल हुआ मतलब तू सफल होने वाला है, ये चीज यदि ये पाठ अच्छे से मिल जाए तो बच्चा कभी भी असफल होने पर निराश नहीं होगा, कभी वो सुसाइड कमिट करने वाले हजारों बच्चों को बचा देगा। तो इस चीज को समझना है, कर्तव्य भावना, जैसे प्राण कर्तव्य भावना से अपना कार्य कर रहे हैं, मैं भी कर्तव्य भावना से काम करूं। इस स्वभाव के वश में यदि मैंने अपने आप को किया तो मैं नकारात्मकता से निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा? निकलूंगा। मैंने कल निवेदन किया था कि जो वेद के मंत्र हैं, मंत्र का अर्थ ही होता है गहन विचार। वेद के मंत्रों को जपना नहीं है। अब यदि हमने ऐसा कर लिया कि अच्छा द्वेष से छूटने का है, इस मंत्र में कुछ ऐसा, ना तो गहराई में गए ना ही समझा, अब हमने योस्मान द्वेष्टि यमयम दिश्मस्तमो जम्मे दर्मा का जप शुरू कर दिया। ये जप आपको निकाल देगा द्वेष से? नहीं निकाल सकता। यदि उसके मीनिंग के अंदर जो गहराई है उसमें जा करके यदि आप उस मंत्र से प्रेरणा ले रहे हैं, अपने मंथन की को गहराई दे रहे हैं, तो आपका और मेरा जब 7 उपाय आ रहे हैं, आज मान लीजिए ये उपाय काम नहीं किया तो अभी 7 की व्याख्या होगी, तो एक ना एक तो काम करेगा ही। मैं तो द्वेष से बाहर जाऊंगा ही जाऊंगा। क्यों मैं द्वेष में जाकर के अपना पतन करूं? तो ये प्राण की व्याख्या समझ में आ गई। प्राण को, सांस को रोक लीजिए, आप देखेंगे आपकी नकारात्मक जो भी विचारधारा है रुक सी जाएगी और आपको संभलने का मौका मिलेगा। और फिर प्राण का स्वभाव देख लीजिए, उसके वश में हो जाइए, अर्थात स्वयं को वैसा बना लीजिए। अगली चीज, अगला बाण का अर्थ क्या है? किरण। स्वयं को किरण के वश में करता हूं, तो मतलब किरण के स्वभाव को पढ़िए। कैसी होती है किरण? सूर्य की रश्मियां कैसी होती हैं? गंदगी में भी पड़कर स्वयं अशुद्ध नहीं होती। ये सूर्य की किरण का स्वभाव है, ये अग्नि तत्व का स्वभाव है। वो कीचड़ में पड़ करके भी, मल गंदगी में पड़ करके भी वहां की अशुद्धि को दग्ध करने की योग्यता रखती है, ना कि स्वयं वो अशुद्ध बनने के स्वभाव वाली है। क्या हो गया यदि मैं नकारात्मक वातावरण में जिया? क्या हो गया यदि अपमान हो गया? लेकिन मुझे तो किरण जैसा बनना है। किरण कैसी है? तेजस्विनी है, तेज है उसके अंदर, और वो तेज उसे कभी दबने नहीं देता। तो मुझे भी अपने अंदर क्या स्वभाव धारण करना है कि मुझे भी किरण जैसे अप्रभावित रहना है। किरण अप्रभावित रही गंदगी से कि नहीं रही? अपमान की बातें आ रही हैं, कटाक्ष हो रहे हैं, व्यंग्य कसे जा रहे हैं, उपेक्षित आपको किया जा रहा है। उपेक्षा को डाइजेस्ट करना बहुत कठिन होता है। ये बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये भी उस चीज से संघर्ष करते हैं। स्कूल में गए तो देखा कि भाई 4 लड़के 5 लड़के वो तो आपस में बड़ी बात कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रखा है, आपसे अधिक बात नहीं कर रहे। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? खूब होता है। उनकी बच्चों में आपस में तो पता नहीं वो इतने हिले मिले हुए, आपसे बात ही नहीं करे। आप किसी पार्टी में गए, किसी उत्सव में गए, किसी फंक्शन में गए और आपने पाया कि सब अपने अपने में ही हैं, हमें तो कोई पूछ नहीं रहा। ये जो उपेक्षा का भाव है, इसे डाइजेस्ट करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है।
और वो दिल आएगा जब रोज बोलेंगे किरण ईश्वर। आएगा कि नहीं आएगा? किरण के समान मुझे अप्रभावित रहना है, और केवल अप्रभावित ही नहीं रहना, किरण तो मल अशुद्धि का भी नाश करने वाली है। मुझे अप्रभावित रहते हुए मुझे तो अपने ज्ञान को बिखेरना है, और वहां जो अशुद्धियां उन्हें भी दूर करने वाला बनना है। देखिए क्या प्रेरणा आपको मिलती है। ये रोज व्यक्ति चिंतन करे तो बता दीजिए वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा, वो दुनिया को भी कुछ दिशा दे सकेगा कि नहीं दे सकेगा। तो ये पहले मंत्र की बात हुई थी। पहले मंत्र की जिस प्रकार से व्याख्या हो गई, इसी प्रकार से आप पितर ईशवः, ज्ञानी लोग के वश में मैं स्वयं को करूं। कौन है ज्ञानी आपके लिए? सारे ऋषि हमारे ज्ञानी लोग हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी हमारे ज्ञानी महापुरुष हैं। उनका जीवन देखें, उनका स्वभाव देखें कि जो विष देने वाले के प्रति भी जिनके अंदर से करुणा निकल रही है, इस चीज को अच्छे से ध्यान दे दीजिए। विष देने वाले के प्रति भी जिनके अंदर से क्या निकल रही? करुणा। न्याय की बात नहीं कर रहे। एक तो आर्य समाज में थोड़ा न्याय के ऊपर कुछ अधिक ही जोर हो रहा है। बड़ा खतरनाक काम है ये, सीधे बोल रहा हूं, खतरनाक है। हो क्या रहा है, आर्य समाज में अधिक न्याय गुण को धारण करने की प्रेरणाएं चल रही हैं। इस चीज को अच्छे से याद कर लीजिए। जब तक हम प्रेम भाव में स्थिर नहीं होते, जब तक हम करुणा में स्थिर नहीं होते, जब तक हम अपनत्व में स्थिर नहीं होते, जब तक हम आत्म भाव में स्थिर नहीं होते, तब तक हम न्याय नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? न्याय गुण को धारण करने से पहले किन गुणों को धारण करने पर अधिक प्रयास करना होगा? प्रेम के भाव को, अपनत्व के भाव को, करुणा के भाव को, ठीक है ना, आत्म भाव को। इनको यदि हम पहले धारण करें, फिर हम वास्तव में पात्र हो पाएंगे न्याय करने के। इन चीजों को मैंने धारण किया नहीं, और मैं यदि ईश्वर के न्यायकारी स्वरूप को अधिक रख रहा हूं दिमाग में, और मैं उससे क्या ले रहा हूं प्रेरणा कि मैं भी आप जैसा न्यायकारी बनूं। जी, मैं भी वही गुण धारण करके आया, आप भी आए, आप भी आए, और हम सबने एक दूसरे का न्याय करना शुरू किया। ऐसे एक दूसरे का न्याय करते हैं कि नहीं करते? कैसे न्याय करते हैं? उसकी कमी निकाली, आपने तो यहां गड़बड़ कर दी, ये दोष था, ये था, और वो भी कौन सा कम था, उसने बताया, आप में ये कमियां थी। और दोनों ही अंदर से ना प्रेम भाव में है, ना अपनत्व में है, ना करुणा में है, ना आत्म भाव में है। और जब एक दूसरे का ऐसे न्याय करेंगे तो आपको क्या लगता है, संगठन खड़ा हो जाएगा? कभी नहीं होगा, टूट जाएगा। इसलिए अभी न्याय गुण पर नहीं, इसलिए मैं कहता हूं हर चीज में सूक्ष्मता है। अभी प्रेम में हमें अधिक फोकस होना है, अपनत्व में, ये मेरा है, भाई है, बहन है, हम एक हैं, एक ईश्वर की संतान हैं, एक वेद को मानने वाले, एक ऋषि परंपरा को मानने वाले, हम एक हैं। इन चीजों पर अधिक जाना है, ना कि एक दूसरे का न्याय करना है, ना कि अधिक अभी तर्क वितर्क चलाना है। तो प्रेम, अपनत्व, आत्मभाव, करुणा। एक व्यक्ति मान लीजिए आपकी अपेक्षा से अधिक मिस्टेक्स कर रहा है, कोई बात नहीं, अंदर करुणा का भाव होना चाहिए। आप ठीक है, आप जल्दी सुधार कर लेते हैं अपना, उसके जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, उसे अभी अपना सुधार करने में समय लग रहा है। अब उससे द्वेष करूं कि करुणा करूं? क्या करूं? करुणा होनी चाहिए ना कि द्वेष करना चाहिए कि अब न्याय करूं, इसे कैसे मारूं, कैसे भगाऊं। तो इस चीज को समझना है। तो ज्ञानी लोग, ऋषि का उदाहरण आपके समक्ष आ गया, वो कैसे हैं? क्षमा दान करने वाले हैं, क्षमा भाव में है, करुणा के भाव में है। और जो ज्ञानी लोग हैं, फिर वो ज्ञान के आलोक से हैं, उन्हें ये समझ है कि ईर्ष्या द्वेष करके हानि किसकी होगी, मेरी कि दूसरे की? सबसे पहले तो मैं जलूंगा। ज्ञानी वो है जो वो इस बात को समझ रहा है कि सबसे पहले तो मैं ही तपूंगा, मैं ही जलूंगा, तो मैं ये भूल क्यों करूं? जैसे उन्होंने भूल नहीं की तो मैं भी क्यों करूं?
किस घर में मतभेद नहीं होते, किस घर में विचार भेद नहीं होते। घर की बात छोड़िए, दो व्यक्ति कोई भी ऐसे इस समाज में नहीं है, संसार में नहीं है जिनमें वैचारिक भिन्नता ना हो। सबकी सोच में थोड़ा थोड़ा अंतर है, और ये अंतर जो है, ये सकारात्मक दृष्टि से देखिए, इस अंतर ने ही रिसर्च को जन्म दिया है। सारे एक जैसे ही सोचने वाले बैठे हो यहां पर, सब एक जैसे ही सोचें।